सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं हमारे टेस्ट नंबर 5 है और विद्यालय मैनेजमेंट का टॉपिक 3 है यूनिट। 3 टेस्ट कर रहे हैं, दोनों टेस्ट कर रहे हैं और आज विद्यालय मैनेजमेंट का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चलता रहेगा, हमारी रीजनिंग शुरू हो रही है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। छोटा नज़र आ रहा हो तो इसको बड़ा कर लीजिए। और ये जीके के जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक हैं हमारे राजस्थान की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, गुर्जर वंश और अजमेर के चौहान वंश। प्रश्न पहला है, चौहान राजवंश के शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो बता दूं आपको, सर्वप्रथम अजयराज था, जिसका कार्यकाल 1105 से 1133 था। फिर उसके बाद आया अरुणोराज 1133 से 55। उसके बाद आया विग्रहराज 1158 से 68। और उसके बाद आया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि 1177 से 1192 में उसका कार्यकाल था। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी। पहले अजयराज आएगा, फिर अरुणोराज आएगा, फिर विग्रहराज और फिर पृथ्वीराज। तो ये प्रश्न जरूर आप ऐसे याद कर लीजिए काल के अनुसार। प्रश्न नंबर 2 है, सुमेलित है। संबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया, बिल्कुल राइट है। गढ़ तारागढ़ को भी कहा जाता है, ये भी राइट है। और हरिकिली नाटक विग्रहराज चतुर ने लिखा, ये भी राइट है, अर्थात डी सभी है। तीसरा है, अजमेर को किस चौहान शासक ने अपनी राजधानी बनाई? तो अजयराज ने बनाई। 4, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था, तो परमारदी देव था। 5वां, सुमेलित नहीं है, ललित विग्रहराज के समय लिखी गई, बिल्कुल राइट है। चौहान राजवंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है, ये भी राइट है। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीता, ये गलत है, क्योंकि तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीता नहीं बल्कि हारा था। पृथ्वीराज ने जीता था ये, जो कि 1191 में हुआ था। और द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज जीत गया और मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज हार गया था। तो ये गलत है। कभी बांधव विग्रहराज चतुर को कहा जाता है, ये राइट है। प्रश्न 6, किस अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? नीलकुंड अभिलेख में, देवली अभिलेख में, राधनपुर अभिलेख में और कराड़ अभिलेख में, अर्थात सभी में कहा गया है प्रतिहारों को गुर्जर। प्रश्न 7, प्रतिहार शिलालेख में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, राजपुरुष का उल्लेख आता है। आपको एक और बता दूं, आप देख रहे होंगे इतने दिनों से एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने पहले भी एग्ज़ाम दिए होंगे, रिट के दिए होंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम दिए होंगे। आप 1 नंबर से, 2 नंबर से या 5 नंबर से या 10 नंबर से रह जाते हो। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, कंटिन्यू आप पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी ज्वाइनिंग कर रहे हो, इतने सालों से पढ़ रहे हो, फिर भी आप 1 नंबर 2 नंबर से हमेशा रह जाते हो। इसका क्या रीज़न है? इसके मुख्य 6 रीज़न हैं मेरे अनुसार। वो 6 रीज़न है जो आपको हमेशा 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हो या 1-2 नंबर से रहने में मदद कर रहे हैं, आपको डेमोलाइज कर रहे हैं। वो 6 चीज़ें हैं। तो वो 6 चीज़ें आज तो नहीं बताऊंगा, समय लगेगा जब बताया जाएगा आपको। वो कौन सी ऐसी 6 चीज़ें हैं, ऐसा कौन से 6 पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम हमेशा 1 नंबर 2 नंबर से रहते हैं। अगर उन 6 चीज़ को आप नहीं दोहराएंगे, उन 6 चीज़ पर अगर अमल करेंगे, तो अब की बार नौकरी आपके द्वार मिलेगी। अगर वो 6 पॉइंट को आप दोबारा नहीं दोहराएंगे और उन 6 पॉइंटों पे अगर आप अमल करेंगे, तो फर्स्ट ग्रेड में भी नौकरी निश्चित है आपके द्वार पे ज़रूर आएगी। कन्फर्म है ये, अगर आप उन 6 पॉइंटों को नहीं दोहराएंगे तो। वो 6 पॉइंट कौन से हैं आपको अति शीघ्र बताया जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। सुमेलित नहीं है, भीनमाल गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी, बिल्कुल राइट है। आदि वराह की उपाधि पृथ्वीराज को, ये गलत है। मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं, ये राइट है। मंडोर के प्रतिहार वंश का पहला शासक नागभक्त प्रथम था, बिल्कुल राइट है। अर्थात इसका बी गलत है। गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर सोमेश्वर मंदिर किराड़ू का है।
प्रश्न 10, राजपूत की उत्पत्ति संबंधी सही मत है। अग्निकुंड चंद्रबरदाई या सूर्यमल मिश्रण ने कहा था। वैदिक आर्यों की संतान ये सीवी वेद ने कहा था। ब्राह्मण वंश से डॉक्टर भंडारकर ने कहा था। ये बिल्कुल राइट आता, सभी राइट है। गुर्जर प्रतिहार शासकों का शासनकाल सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सर्वप्रथम आएगा था नागभट्ट प्रथम, जिसका कार्यकाल 730 से 60 था। फिर उसके बाद वत्सराज 783 से 95। उसके बाद आया था नागभट्ट प्रथम, जिसने गंगा में समाधि ले ली थी इसने 795 से 83। अब आप 83 कहेंगे तो 83 आपको पता ही है कौन सा 83 हो सकता है। रामदेव जो कि 833 से 36। फिर उसके बाद आया मिहिर भोज 836 से 85। और उसके बाद आया महेंद्रपाल 885 से 10। और अंतिम था भोज द्वितीय 910 से 31। तो इसका राइट आंसर ए है। ये जो आपको एक्स्ट्रा करवाए जा रहे हैं नीचे जो मैं नोट डाल रहा हूँ, ये भी आप अपनी नोटबुक में लिखते रहें ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाए। आभानेरी राजौनगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ये गुर्जर प्रतिहार के हैं, सुमेलित नहीं है। बीजक की पहाड़ी भरतपुर में, ये गलत है। बाकी सारे सही। गणेश्वर सभ्यता सीकर की, 8 सभ्यता बनास नदी पर, 7 अग्नि वेदिकाएँ कालीबंगा से प्राप्त हुई है। बीजक की पहाड़ी भरतपुर में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? जयपुर बैराट में है। 14 युग सुमेलित नहीं है। बैराट केदारनाथ, ये गलत है। 15 आर्य सभ्यता के बारे में विचार कीजिए। तो विचार करने का मतलब कौन सा सत्य है? तो इसमें सत्य है हमारा आहड़वासी तांबा गलाने जानते थे, बिल्कुल राइट है। वे लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये भी गलत है क्योंकि थे। धातु का काम ये लोग की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल राइट है। यहाँ से काले लाल रंग मृत भांड मिले, ये भी राइट है। अर्थात इसका राइट आंसर है ए, सी और डी, अर्थात ए राइट आंसर है। पूरा तात्विक सुमेलित नहीं है। नगरी जयपुर, ये गलत है। वो नगर है, ये नगरी है, गलत है ये। प्रश्न 17 निम्न स्थल नवपाषाण काल का नहीं है। तो बता दूं बागौर है जो नवपाषाण का नहीं बल्कि मध्यपाषाण का है। प्रश्न 18 कालीबंगा सभ्यता से संबंधित सत्य है। तो सभी सत्य है। जूते खेत के साक्ष्य मिले, एक ही खेत में 2 फसल उगाने के मिले, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण और तांबे की कुल्हाड़ी मिली। और 1952 में अमलानंद घोष ने पता लगाया और उत्खनन बी के थापर ने किया, बिल्कुल राइट है सभी। प्रश्न 20 आहड़ सभ्यता से संबंधित सत्य नहीं है। काशी युगन सभ्यता थी, ये गलत है बल्कि धूलकोट स्थानीय लोग बोलते थे। तांबे गलाने की भट्टियाँ व औजार मिले। कोट गोरे की सभ्यता भी कहते हैं इसे। एक मकान में 6 चूल्हे मिले। अर्थात इसका राइट आंसर है जो सत्य नहीं है, ए है। प्रश्न 20 चीनी यात्री हेनसांग की सभ्यता के स्थान पर आए, यानी किस सभ्यता के स्थान पर आए? तो बैराट में उसने आया था, वहाँ पर उसने भ्रमण किया था। तो ये जीके के हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम करेंगे हमारी शैक्षिक प्रबंधन इकाई 3 है, जो कि ये हमारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए भी है। RTE 2009 के टॉपिक हैं ये। और आपको बता दूं इन टॉपिक में से 101% 3-4 क्वेश्चन आएंगे एक ही टॉपिक में से। 3 यूनिट हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग आपको बता रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन 101% आएंगे इसी यूनिट में से। तो आप इस यूनिट को घोट के पी जाइए। सुमेलित है। बोर्ड परीक्षा नहीं होने का उल्लेख धारा 30 है। विद्यालय प्रबंध समिति धारा 21 है। आंगनबाड़ी बालवाड़ी खोलने का प्रावधान धारा 11 है। अर्थात सभी सुमेलित है। प्रश्न 2 RTE एक्ट 2009 की धारा के अंतर्गत 8वीं तक फेल नहीं करने का प्रावधान है, धारा 16 में है। प्रश्न 3 RTE एक्ट किसके द्वारा अधिनियमित किया जाता है? संसद द्वारा किया जाता है। प्रश्न 4 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है 45 शिक्षण के लिए। प्रश्न 5 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या है 5। 6 सही कथन है। प्राथमिक कक्षा को लेकर शिक्षण दिवस 200 दिन और शैक्षिक घंटे 800।
उच्च प्राथमिक के लिए 220 और शैक्षिक घंटे 1000। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 150 विद्यार्थी होने पर एक पूर्णकालिक HM रखा जाएगा, अर्थात ये सभी राइट है। प्रश्न 7, प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात है, प्राथमिक का पूछा है भैया, तो 30:1 है, और अगर 2 से ज़्यादा हो तो 40.1 प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक में 35.1। तो ये ध्यान रख लीजिए, प्राथमिक में 30.1 और उच्च प्राथमिक में 35.1। प्रश्न 8 है, RTE एक्ट संबंधी सत्य है, कुल धाराएं 38 हैं, बिल्कुल राइट है। कुल अध्याय 7 हैं, ये भी राइट है। सबसे बड़ा अध्याय 4 है, ये भी राइट है, अर्थात इसके सभी राइट हैं। प्रश्न 9, RTE एक्ट धारा 1 लागू नहीं होगा जम्मू कश्मीर में, मदरसों वैदिक पाठशाला में, धार्मिक प्रशिक्षण देने वाले विद्यार्थियों में, अर्थात सभी हैं जिसमें धारा 1 लागू नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में, मदरसों वैदिक पाठशालाओं में और धार्मिक प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों में धारा 1 लागू नहीं होगा। तो अभी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको जो वो महत्वपूर्ण सूचना है जो आप हमेशा लाइफ में हमेशा एक दो नंबर से रह जाते हो, वो नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा, ताकि आप उसको सुन लें और उसको अमल करें, उस पर विचार करें, तो अगली वैकेंसी में आप नहीं रहोगे। जो आपका सपना है वो 101% पूरा हो जाएगा। प्रश्न है 10वां, विद्यालय में प्रवेश के समय कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, किस धारा में वर्णित है? धारा 13 में सम्मिलित है शिक्षक छात्र अनुपात। अगर 60 से 90 छात्र हैं तो 3 अध्यापक होंगे, 91 से 120 हैं तो 4 होंगे, 120 से 150 हैं तो 5 अध्यापक प्लस 1 HM होगा, अर्थात सभी राइट है। तो ये हमारे 11 प्रश्न हो गए हैं, 11 ये हो गए, 20 व 31 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल हमारे। तो शैक्षिक प्रबंधन कंप्लीट हो चुकी है यूनिट 3। जीके के तो हमारे चलते ही रहेंगे। अब जीके के साथ आपका एक रीजनिंग भी चलती रहेगी, जो कि हमारे फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम वो भी करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।